जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 4 जनवरी 2022 यानी कि कल शुक्र धनु राशि में अस्त होने वाले हैं। अभी तक शुक्र धनु राशि में ही है और सूर्य भी धनु राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन 4 जनवरी को शुक्र जो है वो अस्त हो जाएंगे और इनके अस्त होने का प्रभाव सिंह राशि के लोगों पर कैसा होगा, आपके निजी जीवन, आपके कार्य क्षेत्र, हर चीज पर किस तरह का प्रभाव होगा, क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा ही निवेदन है, वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी ग्रह का अस्त होना क्या होता है। जब ग्रह अस्त होता है तो किस तरह के प्रभाव वो देना शुरू कर देता है। अभी शुक्र धनु राशि में है और साथ में सूर्य भी है, सूर्य के साथ शुक्र युति कर रहे हैं। लेकिन जब सूर्य के साथ युति करते हुए ग्रह 10 डिग्री या 10 अंश के अंदर स्थित होते हैं, तब सूर्य की जो ऊष्मा है या सूर्य का जो प्रकाश है शुक्र की चमक को ढक लेता है और इसी के आधार पर इसको अस्त होना कहते हैं, क्योंकि तब शुक्र आकाश में दृष्टिगोचर यानी कि दिखाई नहीं देता है। 4 जनवरी से 14 जनवरी तक ये स्थिति रहेगी। उसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य धनु राशि से निकलेंगे और मकर राशि में आ जाएंगे। तो जो शुक्र हैं उनका भी जो उदय है वो होना निश्चित है। अब ये जो 10 दिन हैं, इन दिनों में सिंह राशि के जातकों पर किस तरह का प्रभाव होगा। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपने प्रभाव देना बंद कर देता है। अब यहाँ जिस कुंडली की जिस ग्रह में ये बैठे होंगे उसके आधार पर ही अपने प्रभाव भी बंद करेंगे या आपको मिलते रहेंगे। तो सिंह राशि की बात कर रहे हैं। सिंह राशि है सूर्य की राशि और सूर्य की वजह से ही शुक्र जो है वो अस्त होने वाले हैं। सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव को नियंत्रित भी करते हैं, करियर के 10वें भाव को नियंत्रित भी करते हैं। अब शुक्र तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं और अब आपके 5वें भाव में हैं, 5वें भाव में ही अस्त होंगे। पंचम भाव आपकी संतान का, शिक्षा का, प्रेम का, व्यापार का भाव कहा जाता है। तो यहां इस शुक्र के अस्त होने से एक तो संतान की वृद्धि होगी, जो विकास से जुड़ी हुई समस्या चल रही थी, जो आपको तनाव दे रही थी, वो अब तनाव आपका दूर होता हुआ दिखाई देगा। यह स्थितियां पहले से ज्यादा सामान्य आपको दिखाई देंगी। अगर करियर के लिहाज से देखा जाए तो एक तो आपको यात्राओं का योग बन रहा है, आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और कुछ ऐसी यात्राएं भी हो सकती हैं जो आपको बिना मन के करनी पड़े। अवांछित यात्रा जिनको कहा जा सकता है, ऐसी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं और किसी न किसी प्रकार का स्थानांतरण का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन आप अपने लक्ष्य को पाने की तरफ पूरी तरह से ललायित रहेंगे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। ये वो समय होगा जब आप अपनी कड़ी मेहनत के साथ सही प्रसिद्धि हासिल कर पाएंगे। आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा लोगों का और आप आगे की तरफ बढ़ते दिखाई देंगे। लेकिन क्योंकि शुक्र अस्त हैं और सूर्य ने ही इनको अस्त किया है, तो सूर्य का बहुत अधिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और शुक्र थोड़े धीमे पड़ सकते हैं। ऐसे में शुक्र के उपाय बहुत कारगर साबित होंगे। शुक्र के उपाय आपको जरूर करने चाहिए इन दिनों में, खासतौर से 14 दिनों तक तो विशेष रूप से, यानी 14 जनवरी तक तो विशेष रूप से आपको करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र लग्जरी चीजों के कारक ग्रह हैं, सुख सुविधाओं के हैं, तो आपको इन चीजों की कमी दे सकते हैं। अगर आप एक व्यवसायी हैं तो इस समय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस भी कारोबार से जुड़े हैं, दुकानदारी करते हैं, मेहनत ज्यादा रहेगी, भाग दौड़ ज्यादा रहेगी। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होगा, लाभ होगा, लेकिन बहुत मेहनत करनी होगी। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में आपका व्यापार है, कोई भी कार्य करते हैं, दुकानदारी भी करते हैं चाहे पार्टनरशिप में, तो उनके साथ कुछ छोटी मोटी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसके लिए भी उपाय बहुत जरूरी है। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, आप अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से पारदर्शिता बनाकर रखें, क्योंकि अगर आप ऐसे किसी कार्य से जुड़े हैं तो वहां
एक दूसरे का सपोर्ट आपको काफी जरूरत देने वाला होगा। आर्थिक जीवन में शुक्र सिंह राशि के लोगों को धन लाभ के योग भी दिखा रहे हैं। आप आमदनी अर्जित कर पाएंगे, लेकिन दायरा सीमित रहेगा और बचत के लिए भी आप यहाँ ज्यादा सक्रिय रहेंगे। धन की बचत भी आप करना चाहेंगे इस दौरान। निजी जीवन की अगर बात करें तो निजी जीवन में आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो ये समय अच्छा है। आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, लेकिन संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ तनाव जरूर हो सकता है। किसी तरह की एलर्जी संतान को हो सकती है, तो उनका ध्यान रखें और स्वयं का ध्यान भी रखें। हालांकि आपको स्वास्थ्य संबंधी ऐसी कोई परेशानियां नहीं दिखाई दे रही हैं। अपने परिवार वालों के सदस्यों के मध्य और अपने जीवन साथी के मध्य भी जो सामंजस्य है उसको बनाकर रखें। संचार समस्या अगर किसी तरह की चल रही थी तो उसे दूर करने का प्रयास करें। इसके साथ ही जो पारिवारिक स्थितियां हैं वो थोड़ी ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं। अब भाई बहनों के साथ अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी भी शुक्रदेव हैं और 10वें भाव के स्वामी भी शुक्रदेव ही हैं। तो भाई बहनों के साथ अच्छी बॉन्डिंग रहेगी और भाई बहनों का सपोर्ट भी आप करते हुए दिखाई देंगे। उनके सपोर्टिव रहेंगे और ये समय आपके भाई या आपकी बहन उनके लिए किसी करियर के चुनाव का भी रह सकता है। आप करियर का चुनाव भी इस दौरान कर सकते हैं, लेकिन 14 जनवरी तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हो सके तो 14 जनवरी तक आपको इसे टालना है। उसके बाद अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो काफ़ी प्रभावित करने वाला रहेगा आपके कार्यक्षेत्र को। इसीलिए 14 जनवरी तक थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। वैसे भी आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का मकर राशि में जाना बहुत उत्तम होता है। तो सूर्य का मकर राशि में जैसे ही गोचर होगा तब स्थितियां अपनी आप अच्छी निर्मित होनी शुरू हो जाएंगी। एक तो सूर्य का प्रभाव भी रहेगा, दूसरा शुक्र जो है जो अस्त हो चुके हैं उनका जो अस्त होने का प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से स्थितियां बनने वाली हैं। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो प्रेम संबंध ठीक ठाक कहे जा सकते हैं। एक दूसरे पर विश्वास करना ज्यादा उत्तम रहेगा। किसी तीसरे की बातों में ना आना आपकी प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर ऐसा होता है तब आप प्रेम जीवन में भी मात खा सकते हैं। अब हम बात करेंगे उपाय के बारे में कि आपको क्या उपाय करने चाहिए इन सब चीजों के लिए। जो भी ऐसी स्थितियां बन रही हैं दुख देने वाली या परेशान करने वाली, तनाव देने वाली, मेहनत ज्यादा करने वाली, तो उनको भी आप कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। इसके लिए आप इन 10 दिनों में 4 जनवरी से और 14 जनवरी तक नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सुबह स्नान आदि करने के बाद में दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू करें। इन स्थितियों में आप खुद ही कमी होता हुआ देख सकते हैं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके।